नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे सनसनीखेज खबरों के खास बुलेटिन में, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस जंग की आग को जो धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रही है। ये सिर्फ गोले बारूद की लड़ाई नहीं है, ये जंग है सत्ता की, तेल की, धर्म की, बॉर्डर की और उस अहंकार की जिसने इंसानियत को पैरों तले रौंद डाला है। सुनिए और संभल जाइए, क्योंकि इस युद्ध का अगला मोर्चा शायद आपकी दहलीज पर आ खड़ा हो। शुरुआत होती है अमेरिका से। अमेरिका, खुद को दुनिया का बॉस मानने वाला देश, आज हर मोर्चे पर आग उगल रहा है। यूक्रेन को हथियारों की बरसात से नवाज रहा है और ताइवान के नाम पर चीन को खुलेआम आंखें दिखा रहा है। नाटो को आगे करके रूस की सरहदों पर सीधा दबाव बना रहा है। हाल ही में अमेरिका ने साउथ चाइना सी में युद्धपोत तैनात किए हैं, जिससे चीन की नींद उड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बमबारी की धमकी खुलकर दी जा रही है। यानी अमेरिका चारों तरफ से खुद को युद्ध की कमान में झोंक चुका है। अब आते हैं रूस पर। रूस इस वक्त अपने जीवन की सबसे लंबी लड़ाई में उलझा हुआ है। यूक्रेन की जमीनी लड़ाई अब सीमाओं से निकलकर नाटो के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। व्लादिमीर पुतिन अब सिर्फ कूटनीति से नहीं, बल्कि सीधे मिसाइलों और टैंक से जवाब दे रहे हैं। रूस के शहर बेलगोरोद में हुए हालिया हमले के बाद पुतिन ने खुले मंच से कहा, जो रूस को चोट पहुंचाएगा वो कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भी उत्तरी ध्रुव की तरफ रवाना कर दी हैं, ताकि अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाई जा सके। अब आंखें टकरा रही हैं चीन की। चीन फिलहाल ताइवान को निगलने की जिद पर अड़ा हुआ है। ड्रैगन अपनी सैन्य ताकत के बलबूते पर ताइवान की सीमाओं को घेर चुका है। बीजिंग ने हाल ही में सैन्य अभ्यास के नाम पर ताइवान की सीमाओं पर लाइव फायरिंग शुरू की है। अमेरिका ने इसका जवाब देते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है। अब पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में इतनी टेंशन है कि बस एक चिंगारी बाकी है। साथ ही चीन अब पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर एंटी वेस्टर्न अलायंस बना रहा है। चीन की मिसाइल तकनीक और ड्रोन अब पाकिस्तान को दी जा रही है, जिससे भारत की चिंता और भी बढ़ गई है। पाकिस्तान इस समय खुद आतंकवाद की आग में झुलस रहा है, लेकिन फिर भी उसकी फितरत में सुधरने का नाम नहीं। इसी एक बार फिर एक्टिव है और पोक से लेकर पंजाब बॉर्डर तक घुसपैठ बढ़ा दी गई है। हाल ही में भारत ने अरुणाचल और जम्मू बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन मिलकर एक डबल फ्रंट की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तानी सेना, जो आर्थिक तंगी से जूझ रही है, अब चीन से सैन्य मदद मांग रही है। लेकिन अंदर की खबर ये है कि पाकिस्तान में फौज और सरकार के बीच तनातनी अब चरम पर है, और इसी का फायदा उठा रहा है तालिबान, जो अब खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सत्ता फैलाने की फिराक में है। अब बात करते हैं ईरान की एक और ज्वालामुखी जो फटने ही वाला है। ईरान और इजराइल के बीच की तनातनी अब सीधे युद्ध की दहलीज पर पहुंच गई है। सीरिया और लेबनान के रास्ते ईरान अब इजराइल की सीमाओं पर हमले करवा रहा है, तो वहीं इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के करीब मिसाइल दागने की धमकी दी है। अमेरिका यहाँ भी पीछे नहीं, उसके B-52 बम वर्षक प्लेन अब खाड़ी क्षेत्र में गश्त लगा रहे हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से तेजी से आगे बढ़ रहा है और UN की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वो अब प्लूटोनियम संवर्धन कर रहा है। यानी अगर इस बार जंग हुई तो उसमें सिर्फ मिसाइलें नहीं, परमाणु बम भी बोलेंगे। और अब भारत, जो अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि मोर्चे का हिस्सा बन चुका है। भारत इस वक्त 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान की चालबाजियां, दूसरी तरफ चीन की हरकतें और तीसरी तरफ रूस अमेरिका के बीच की तनातनी। भारत की सेना अब उत्तरी सीमाओं पर पूरी तरह से अलर्ट है। हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती कर दी है। साथ ही लेह लद्दाख सेक्टर में T-90 टैंक और राफेल जेट की गश्त बढ़ा दी गई है। इसके अलावा भारत अब रूस से S-400 की अगली खेप ले चुका है, जो चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन साथ ही भारत अमेरिका के साथ भी मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। यानी भारत दोनों ध्रुवों के बीच बैलेंस बनाकर चल रहा है। लेकिन अगर लड़ाई बड़ी हुई तो भारत को भी कूदना ही पड़ेगा। अब थोड़ा नजर डालते हैं इजराइल पर। इजराइल, जो हमेशा युद्ध की स्थिति में तैयार रहता है, अब ईरान और हमास के खिलाफ खुली जंग छेड़ने की तैयारी में है। गाजा में हुए हालिया रॉकेट हमले के जवाब में इजराइल ने 200 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की हैं, और अब इजराइल ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन रेड सी में भेज दी है। यानी अब कोई भी देश अगर सीमा पार करेगा तो उसका अंजाम सिर्फ विनाश होगा। और अब बड़ा सवाल, क्या ये तीसरा विश्व युद्ध है? अब ये कोई छुपी बात नहीं रही कि पूरा विश्व 2 धड़ों में बंट चुका है। एक तरफ अमेरिका, नाटो और उसके सहयोगी देश, तो दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान और कुछ एशियाई देश। और बीच में फंसे हैं भारत जैसे देश, जो अब तटस्थ नहीं रह सकते। हर देश अब हथियार खरीद रहा है, मिलिट्री बजट बढ़ा रहा है और सीधी भाषा में कहें तो जंग की तैयारी कर रहा है। चाहे वो तेल के भंडार हों, चाहे बॉर्डर की रेखाएं हों या धार्मिक वर्चस्व, हर तरफ से आग सुलग चुकी है। अब क्या होगा? क्या कोई समझौता होगा या अब बस बम ही बोलेंगे? क्या संयुक्त राष्ट्र इस बार कुछ कर पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और हम तीसरे विश्व युद्ध के दलदल में उतर जाएंगे? और सबसे जरूरी सवाल, भारत कहां खड़ा होगा? क्या भारत सिर्फ देखता रहेगा या अब वो भी अपनी शांति की नीति छोड़कर शक्ति की भाषा में जवाब देगा?
फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते यही कहेंगे, शांति का समय खत्म हो चुका है, अब इतिहास खुद को जंग में दोहराने चला है। जय हिंद, जय भारत।